दोस्तों आज हम आए हैं एमपी के अंदर पीलाघाटा गांव के अंदर। और वहाँ पे हमें एक अश्वपालक मिले हैं जिन्हें आशुबना के नाम से सारे अश्वपालक जानते हैं इस गांव के आसपास वाले। और जानेंगे हम उनके घोड़ों के बारे में और उनकी पीढ़ियाँ, मतलब कि फादर ग्रैंडफादर सब घोड़े रखते आ रहे। और अभी इनके पास में अच्छा खासा रावला भी है और रावले में अच्छे खासे घोड़े भी है। तो हम जानते हैं उनके बारे में। और बताइए आप। नमस्ते भाई साहब। खमावाणी साहब, जय माता दी सभी भाइयों को। मेरा सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। हुक्म। मैं ठिकाना पीला घाटा है, मध्य प्रदेश में गुना जिला पड़ता है। हुक्म। और पीढ़ियां हमारी ब्यावरा के पास टोड़ी ग्राम है, वहाँ से हम लोग 3 पीढ़ी पहले यहाँ आए थे। घोड़ों का और अश्व का शौक है तो मेरे दादाजी दादो साहब मेरे रखते थे। फिर मेरे पापा ने भी रखे। मेरे बड़े दादो साहब हैं, उनको भी बहुत शौक है। और अभी हमारे पास एक घोड़ी है जो अभी अभी जिसके पेट में बच्चा है और जो आगे भी आने वाली है। एक ये बछेरी है जो मेरे पास रहती है। और शुरू से ही जानवर हमारे यहाँ और भी सब गाय भैंस बैल सबका शौक है। अश्व का ज़्यादा शौक इसलिए है कि दादो साहब को बहुत ज़्यादा शौक था और दादो साहब हमेशा ही रखते थे। खुद के हाथ से ही केयर करते थे, वो खुद के हाथ से उनको देखा हमने छोटे से बचपन से घोड़े पे वो चलते थे। फिर मेरे दाता को बहुत शौक था, मेरे बड़े दाता को भी शौक था। मेरे दाता भी काफ़ी लंबी राइड 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक जाते थे आते थे, उनको देखते रहते थे। तो शुरू से रहा और अब मुझे भी बहुत शौक है, बच्चों को भी शौक है, बड़े सब पीढ़ियों में शौक है। तो अश्व तो हमेशा से रहे हैं। और मेरे को तो ये लगता है कि हर घर में अश्व रखना चाहिए। और जहाँ भी अच्छी गाय अच्छा अश्व होता है, उन रावलों की शोभा भी रहती है और उनका भाग्य भी सब अच्छे से रहता है। धीरे धीरे अब मैं जब इसको लेने गया तो मेरे मित्र हैं महाराज आशु शर्मा जी, राघवगढ़ से ही हैं। जब हम एक जगह गए और हमें ये पसंद आई एक बछेरी, तो देवमन थी, बाकी सब गुण भी सही थे। तो फिर धीरे धीरे हमने दोनों ने विचार किया, हम इसको ले आए। और आपके यहाँ भी आप भी अश्व पालक हैं, आप भी रखते हैं। तो हमारा ये विचार है कि धीरे धीरे हम लोग एक पूरा एक ग्रुप एक साथ रहें और एक दूसरे से शेयर भी करते हैं अश्व को कैसे रखना चाहिए। कुछ नया अगर कुछ आया है तो उसको भी देखते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा जो अश्व के प्रति और ज़्यादा लगाव है वो एक दूसरे से बॉन्डिंग होने से और बढ़ रहा है। हम लोग एक दूसरे के, मेरे दादा भाई के भी अभी आप की मुलाकात उनसे भी होगी। वो भी बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया राइडर भी हैं वो। तो उनको भी बहुत शौक है। फिर मुझे भी उनको देख देख के, एक्चुअल में इंसान को अपने घर के बड़ों को देख के, अपने भाई अपने दादो सा फादर को देख के ही ये शौक लगते हैं। जिसने भी जो भी अश्व की राइडिंग देखता है, अश्व तो है ही ऐसी चीज़ जिससे जो प्रेम कर बैठे तो हो ही जाता है। कि लाइन का अभी ऐसा क्रेज नहीं है। और क्रेज क्या नहीं है, यहाँ पे लाइन को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है। और अश्व केवल हमारे यहाँ पे एक नॉर्मली रखे जाते हैं, कोई ब्रीडिंग का या लाइन का कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। हुकम के तो खैर खून में ही है घोड़ों से प्रेम, क्योंकि ये राजपूत समाज से आते हैं। तो तलवार और घोड़ों का शौक तो इनको पीढ़ियों से ही है। और जिस पृष्ठभूमि से अभी हम लोग आते हैं, वहाँ पे इस एरिया में घोड़ों का इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है। अभी एक नई टीम तैयार हो रही है जो लाइन को लेके बहुत अवेयरनेस है, घोड़ों को लेके बहुत अवेयरनेस है। और इस एरिया में हम लोग चाहेंगे कि अश्व प्रेम बढ़े और अश्व प्रेम के साथ साथ अश्व पालक बढ़े। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे केवल घोड़ों को तांगों में और शादी ब्याह के लिए लगाया जाता है, जिसमें कोई लाइन का कोई इतना ज़्यादा क्रेज होता नहीं है। हुक्म ने जैसे अभी रखना स्टार्ट हुआ है, तो अब धीरे धीरे इनको देख के एक नई जनरेशन में एक नई उमंग आएगी। और हम चाहते हैं कि घोड़ा मारवाड़ी घोड़ा है या प्रमोद हो, क्योंकि मारवाड़ी घोड़ा पहचाना ही राजस्थान से जाता है। और क्योंकि हम राजस्थान के बॉर्डर पे ही लगे हुए हैं, हमारे यहाँ से राजस्थान का बॉर्डर 30 किलोमीटर पड़ता है। तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत कल्चर मिलता ही है हम लोगों का। लेकिन इस एरिया में घोड़ों को लेके बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। घोड़ों को वो मान सम्मान और वो एक स्थान भी नहीं मिल पाया इस एरिया में जो मिलना चाहिए। एक टीम तैयार हो रही है जिसमें हमारे आदरणीय आशु बना जी हैं, इनके बड़े भाई मिक्की बना साहब हैं, एक मैं हूँ। और गुना में भी एक बहुत अच्छे संजू मराठा जी हैं, वो भी इस चीज़ को लेके अवेयरनेस हैं।
हम ये चाहते हैं कि इस एरिया में मारवाड़ी अच्छे घोड़े आए, क्योंकि अभी हमको अगर हमारी घोड़ियों को ब्रीड भी कराना है तो एक अच्छे पशुपालक के लिए हमें 400-500 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो अब आगे प्लान ये है कि मारवाड़ी इस एरिया में प्रमोट हो। मारवाड़ी को प्रमोट करने की जरूरत तो है ही नहीं, अपने आप में मारवाड़ी एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के पशुपालकों को एक अच्छा ऑस्ट्रेलियन मिले, बाहर ना जाना पड़े। इसलिए एक टीम तैयार हो रही है, एक टीम वर्क है, जो ये हम सब लोग मिलके एक प्रयास कर रहे हैं। और देखो अब ये प्रयास कितना सफल हो पाता है। अभी तो एक छोटी सी कोशिश। मेरे पास तो ये बछेरी है, एक बछेरी और अभी। हाँ एक बड़ी घोड़ी मेरे दादा हैं मेरे बड़े। अच्छा, उस रावले हाँ, में जहाँ पे हम उस अभी रावले जाके में, आए थे। हाँ अभी आप जहाँ पर आ रहेंगे हुक्म। और अभी आप होके आए वहाँ है। और एक बछेरा अभी हमने सेल आउट कर दिया। अच्छा। हाँ थोड़े दिन पहले। अच्छा। तो धीरे धीरे हमारा ये है कि यहाँ के लोग लाइन का महत्व समझें। हुक्म। अश्व का जो आज के समय में जो लाइन का और उसकी जो ब्रीड का महत्व है वो भी लोग समझें, और आगे धीरे धीरे जो पुरानी प्रथा है हमारे क्षेत्र की कि सिर्फ घोड़ों में, बग्गियों में और ऐसे की जगह जो घर में पहले भी थे, पहले भी बहुत सारे आसपास पटेल रखते थे, हमारे रावले में रहते थे, लेकिन उसके बीच में एक थोड़ा सा ऐसा गैप हो गया था कि यार ये जनरेशन थोड़ा सा कम कर रही थी, उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं। तो आंसू बना, मैं ये पूछना चाहूंगा, अपने घोड़ा घोड़ी किस पर्पज से रखते हैं? ब्रीडिंग के पर्पज से रख रहे हैं या सफारी चलने हैं, रावले में सफारी करवाते हैं, कैसे क्या रखते हैं? हम लोग राइडिंग भी करते हैं, और ब्रीडिंग का तो अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा चलन नहीं है। अच्छा, इधर क्रेज नहीं इतना क्रेज ब्रीडिंग नहीं का? है अभी तो इतना ज्यादा। मतलब आप सब एक टीम मिलाकर अब यहाँ पे ब्रीडिंग का काम करना चाहते हो? सोच रहे हैं एक मोटिवेशन आए और ब्रीडिंग के ऊपर लोग उस लाइन को भी समझें, और ये समझें कि भाई एक ब्रीडिंग का भी महत्व होता है। एक अच्छे घोड़े से एक अच्छे घोड़े को लाके उससे क्रॉस कराने का भी महत्व होता है। कैसे केयर करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं अश्व के मामले में जो लोग अभी भी, ये हमारा क्षेत्र जो है वो उनसे अछूता है। हुक्म। तो मतलब कि अभी आप पूरी एक टीम बनेगी यहाँ पे? पूरी टीम रहेगी और बहुत जल्द सोच रहे हो कि यहाँ पे ब्रीडिंग का काम चालू करेंगे हम? चालू अच्छा, करेंगे। एक और बहुत आपके आसपास में कोई ऑस्ट्रेलियन है? अच्छा, नहीं, अभी हाल फिलहाल तो कोई नामी ऑस्ट्रेलियन तो अभी हमारे आसपास आपसे सब दूरी है। हाँ। कम से कम 400 से 500 किलोमीटर। तो मतलब ऑस्ट्रेलियन भी लाने की तैयारी में रहोगे अब? हाँ, कोशिश करेंगे कि एक अच्छा ऑस्ट्रेलियन का बच्चा मिले हम्म। और जिसको अपन तैयार करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की फीस भी बहुत हो रही है, और यहाँ से ले जाना और फिर वहाँ पे कंसीव होना नहीं होना, वो एक गैप आता है, और दोबारा ले जाना बहुत प्रॉब्लम आती है। अच्छा। तो कोशिश करेंगे कि एक अच्छे ऑस्ट्रेलियन ना मिले तो कम से कम अच्छे ऑस्ट्रेलियन का बच्चा मिल जाए। तब कि अभी अपने पास में एक ही गुड़ी है, एक ही बच्ची है, बाकी रावले में भी है अभी? बाकी रावले में भी रखते हैं? रावले में भी है। हुक्म। और पहले भी हर पीढ़ी में रही हैं लगातार, और लगातार घोड़ा घोड़ी सबने रखे हैं। लेकिन ये है कि अब जो नई जनरेशन में जो नई चीज़ें चल गई हैं, जिसमें ब्रीड का महत्व है, अच्छे से अश्व को पालने का, उसकी केयर करने का वो है, वो सब चीज़ें भी अब ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। हुक्म। और हम ये चाह रहे हैं कि एक क्रेज़ हमारे क्षेत्र, एक्चुअली एक कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई बच्चियों को अपने हिसाब से, क्योंकि अश्व को जब आप छोटे से पालते हो तो उससे आपकी एक बॉन्डिंग तैयार होती है, आपको एक एक चीज़ उसके बारे में पता चलती है। तो हम वैसे नहीं कर रहे हैं कि एक बड़ा लाए बस राइडिंग करी, हम एक पूरी एक जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। मतलब अब आप 6 जनों ने, मेंबर ने मिलके 6 जनों ने बच्चे खरीदी है? हाँ, बच्चे, और वो भी छोटी बच्चियां खरीदी, और सभी ने एक साथ खरीदी है? सबने एक साथ खरीदी है। और अभी बस ये चल रहा है कि अभी बस इस चीज को बढ़ाना है अपन को, उसको बस बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। अच्छे से हमने एक पूरा माहौल तो तैयार कर लिया है। अच्छा। प्लेटफॉर्म तैयार है, अब उस पर जल्दी हम वर्क करके एक अच्छा माहौल बना दें यहाँ। अच्छा, बस यही है। हुक्म। ठीक है साहब, राम राम साहब।